सच्चीवाद परिवार के सभी सदस्यों को अजय चतुर्वेदी का नमस्कार। मित्रों, ऑस्ट्रेलिया में चल रहे T20 विश्व कप का दौर जो 23 अक्टूबर से हम लोगों ने शुरू किया था, मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड पर जिस तरह से इंडिया ने पाकिस्तान के जबड़े से जीत छीन करके अपने हौसले को बुलंद किया था, उसके बाद टीम इंडिया ने पीछे मुड़ करके नहीं देखा। ये अलग बात है कि लीग मुकाबलों में उसे एक मैच दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हारना भी पड़ा, लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये औसत का कानून था जिससे टीम इंडिया उभर चुकी है। अब उसका मुकाबला सेमीफाइनल में इंग्लैंड के साथ होना है। वो इंग्लैंड आपको अच्छी तरह से याद होगा कि जब हम 1983 में वर्ल्ड कप जीत करके आए थे इंग्लैंड से, वहां भी एक मुकाबला हम लोगों ने इंग्लैंड को हराया था। लेकिन उसके बाद जब रिलायंस वर्ल्ड कप हुआ भारत में, तब इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज ग्राहम ब्रूच ने हमारे स्पिनरों को स्वीप कर करके ये पूरा मुकाबला अपनी तरफ मोड़ लिया था। अब ये भारत के पास मौका है कि उस हार का बदला इस बार चुकाएं, और इसके लिए टीम इंडिया पूरी तरह से तैयार है। ये जरूर है कि हमारे कप्तान रोहित शर्मा के बल्ले से बड़े रन नहीं आ रहे हैं, लेकिन संभव है कि इस सेमीफाइनल में वो बल्ला चले, और जब रोहित शर्मा का एक बल्ला चलता है तो वो अकेले ही किसी टीम के लिए भारी रहते हैं। हालांकि इंडियन टीम में केएल राहुल रोहित के साथी के रूप में, केएल राहुल का प्रदर्शन भी पिछले 2 मैचों में अच्छा रहा। वो फिर से लय पा चुके हैं, 250 भी उन्होंने लगाए। विराट कोहली का तो ये टूर्नामेंट ही है। पहले मैच से जो उन्होंने सूझबूझ भरी बल्लेबाजी की है उसका कोई तोड़ नहीं है। उसके बाद चौथे नंबर पर एक ऐसा बल्लेबाज है जो दुनिया के किसी भी कोने में जाए हर तरफ अपनी चमक बिखेरता रहता है। अब तो दुनिया की बड़ी से बड़ी टीम, ताकतवर से ताकतवर टीम उस बल्लेबाज की काट खोजने में जुटी हुई है कि किस तरह से सूर्य प्रकाश पर अंकुश लगाया जा सके। मैदान के चारों तरफ स्ट्रोक लगाने में माहिर, ऐसे ऐसे स्ट्रोक जो किसी ने देखे ना हो, किसी ने सुने ना हो। जहां तक टूर्नामेंट शुरू होने के पहले हमारी गेंदबाजी पर प्रश्न चिन्ह उठाया जा रहा था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जाकर के जिस तरह से हमारे सीमर्स भुवनेश्वर कुमार और अर्शदीप ने बॉलिंग की है प्ले ओवर्स में या डेथ ओवर्स में, उसकी कोई काट नहीं है। वन चेंज के रूप में हमारे पास तीसरा सीमर मोहम्मद शमी जैसा तेज गेंदबाज है। वो भी 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंकने की क्षमता रखते हैं। विकेट टेकर बॉलर हैं। तो ये 3 जो हमारे तेज बैटरी है हमारी, भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप और मोहम्मद शमी, और उन तीनों के साथ मिलकर के जब चौथा पेसर हमारा ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या जुटता है, तो इस अटैक का सामना करना बड़े बड़ों के बूते के बाहर हो जाता है। लेकिन थोड़ी सी दिक्कत हमारे स्पिनरों को लेकर के है। उम्मीद करेंगे कि कल हमारे स्पिनर भी चलें, और मिडिल ओवर में जो विकेट गिराने की थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, वो दिक्कत भी कल दूर होगी। लेकिन
जहाँ तक अंग्रेजी बल्लेबाजों की बात है तो वहाँ भी हम देखते हैं कि इंग्लैंड टीम के कप्तान जोस बटलर, एलेक्स हेल्स लगातार टीम के लिए अच्छी शुरुआत दे रहे हैं। सेमीफाइनल मैच में भारतीय गेंदबाजों का लक्ष्य इन दोनों खिलाड़ियों को जल्द से जल्द पवेलियन की राह दिखाना होगा। पहले 6 ओवर में अगर ये 2 सलामी बल्लेबाज निकल जाते हैं तो मुकाबला काफ़ी कुछ आसान होगा, क्योंकि इसके बाद उनके पास हालांकि कहने के लिए मिडिल ऑर्डर में बेन स्टोक्स हैं, लियाम लिविंगस्टोन हैं, हैरी ब्रूक हैं, लेकिन शुरुआती झटके मिलने के बाद वो भी अपनी मान में जा सकते हैं। इतनी क्षमता हमारे गेंदबाजों में है। बस थोड़ा सा क्षेत्र रक्षण और पैनापन हो जाता तो सोने में सुहागा हो जाता। वैसे हमने इस संबंध में बात की है। यूपी ही नहीं, भारतीय प्रथम श्रेणी क्रिकेट के बादशाह रहे, लंबे समय तक रणजी ट्रॉफी खेलने वाले अशोक बॉम्बे जी से। बॉम्बे साहब का से जो बातचीत हुई उसका लब्बो लुभाव यही है कि टीम इंडिया अंग्रेजों से लगान वसूलने के लिए पूरी तरह से तैयार है। लगान की वसूली तो होगी, और जब लगान की वसूली हो जाएगी तो उसके बाद 2007 जिसके बाद से हम लोग लंबा 15 साल का इंतजार कर रहे हैं, वो इंतजार भी खत्म होगा। तो आइए सुनते हैं बॉम्बे जी से बातचीत, क्या कहना है बॉम्बे जी का। लेकिन उसके पहले आपसे एक अनुरोध, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सुने बॉम्बे साहब से मुझ अजय चतुर्वेदी की बातचीत। जिस तरह से T20 टूर्नामेंट ये स्टार्ट हुआ, और पहले मैच में न्यूजीलैंड ने ऑस्ट्रेलिया को जो पटकरी दी 89 रन, वो उससे पूरी प्रतियोगिता में जब तक भी वो रहा उभर नहीं पाया और टूर्नामेंट से बाहर हो गया। उसके बाद वेस्ट इंडीज जैसी टीम जो 2 बार की चैंपियन थी, वो टूर्नामेंट से बाहर हो गई। वो भी क्वालिफाइंग राउंड के बाद 12 में भी नहीं आ पाई। अगर हम बाकी जो टीमें हैं जिन्होंने ग्रुप लेवल पर ग्रुप 12 में अच्छा परफॉर्म किया, उसमें हम कहेंगे कि जिस तरह से इंडिया ने शुरुआत की पाकिस्तान को हराने के साथ, एक हारा हुआ मैच जिस तरह से वो जीत करके आए और जिससे उनका मनोबल बढ़ा और वो सेमीफाइनल तक का सफर उन्होंने बहुत ठीक ठाक ढंग से पूरा किया। एक मैच भले ही वो साउथ अफ्रीका से हार गए, उसके बावजूद ऑन द होल पूरा परफॉर्मेंस इंडिया का हमारे समझ से ठीक रहा। वहीं पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान आखिरी मैच तक ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा, लेकिन जिस तरह से साउथ अफ्रीका की टीम को नीदरलैंड ने हरा दिया और बांग्लादेश पर जिस तरह से बहुत करीबी मैच पाकिस्तान ने जीता और उसने सेमीफाइनल तक का सफर तय किया, और आज उन्होंने बहुत आराम के साथ न्यूजीलैंड को सेमीफाइनल में 7 विकेट से हरा करके फाइनल तक का सफर तय कर लिया है। अब हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि कल जो दूसरा सेमीफाइनल होगा एडिलेड ओवल के ग्राउंड पर इंडिया और इंग्लैंड का, उस मैच को किस रूप में देखते हैं आप? देखिए अजय जी, जैसे मैंने पूर्व में कहा है कि T20 क्रिकेट जो है, इसमें कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। मैंने 2 चीज आपसे पूर्व में कही थी कि अगर पहले 6 ओवरों में किसी भी टीम का विकेट ना गिरे
और जब वो बॉलिंग करे और पहले 6 ओवर में 2 विकेट भी निकाल दें, जी जी तो वो टीम जो है वो ऊपर आ जाती है। जी अभी तक जो इंडिया का मैं कहूंगा, इंडिया भी अच्छा तो खेल रही है। जी जो इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ मैच जीता, अभूतपूर्व मैच है। मैंने तो अपनी लाइफ में ऐसा मैच नहीं देखा। जी जी लेकिन आप उसको हिंदुस्तान की किस्मती कहेंगे, जो उन्होंने आखिरी बॉल पे पाकिस्तान को हराया जी। और 1 रन से जो है वो उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ जो थी, सॉरी 1 रन से क्या, पाकिस्तान से जीत हासिल की पहले। नहीं, जो उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ भी जीता, वो भी एक तरीके से हारा हुआ मैच था। हाँ, वो तो वर्षा और जो DRS सिस्टम है उसकी वजह से इंडिया को लाभ मिला। जी जी जी। अब कल की मैच की जहां तक बात है, हाँ, वो बहुत कुछ जो इस पे निर्भर करता है कि पिच का बिहेवियर कैसा है। बिल्कुल 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 सही। सबसे बड़ी चीज ये है कि जो एडिलेड की पिच है, स्टेडियम है, जी वो दोनों साइड में जो है वो छोटा है, जी तो उसपे छक्के लगने की संभावना काफी रहती है। जी और सामने उसकी ग्राउंड थोड़ी सी बड़ी है। जी अब ये डिपेंड करता है कि इंडियन बॉलर्स, विशेष करके आपके स्पिनर्स, उस पे कैसे गेंदबाजी करते हैं। जी जी ये बहुत कुछ डिपेंड करता है। अगर विकेट का बिहेवियर थोड़ा सा तेज गेंदबाजों की तरफ रहा तो निश्चित तौर पे भुवनेश्वर और हर्षदीप और समी, हर्षदीप को, इन लोगों को मदद मिलेगी और ये दूसरे बल्लेबाजों को परेशान करेंगे। जी जी लेकिन अगर पिच पे इन लोगों को स्विंग इनको नहीं मिली अगर, जी तब आपके लिए एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। जी। और जहां तक बैटिंग का सवाल है, बैटिंग इंडिया की अच्छी है। हालांकि रोहित शर्मा क्लिक नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप टीम में 11 ब्राउन बैट्समैन भी खिला लेंगे तो 2-3 ही बैट्समैन उस पर रन करेंगे, सब नहीं करते हैं। तो हमारी टीम के ऊपर ईश्वर की कृपा है। कोहली बहुत अच्छा खेल रहे हैं, सूर्य कुमार यादव बहुत अच्छा खेल रहे हैं और राहुल भी फॉर्म में आते हुए नजर आए हैं। जी। तो कुल मिला के मैं ये कहूंगा कि इंडिया को बहुत कम अंतर है, 52-48 का मैं उसमें दूंगा। अच्छा। इंडिया के फेवर में। अच्छा। तो और ये डिपेंड करता है कि शुरुआत में ही इनिशिएटिव कौन सी टीम ले लेती है, इसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। बॉम्बे साहब, हम ये कहेंगे कि जिस तरह से अभी आपने इंडिया की बैटिंग की बात की, तो बैटिंग में अगर हम देखें तो केवल अब तक जो भी मैच खेले गए हैं उन मैचों में विराट कोहली और सूर्य कुमार को छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा पिछले 2 मैचों में केएल राहुल ने 50 रन किए। अच्छा 50 रन उन्होंने किया। ठीक है, केएल राहुल भी ठीक खेले और आप याद करिए तो पाकिस्तान के को हराने में हार्दिक पांड्या का भी रोल बहुत अच्छा था। हाँ, लेकिन नहीं है, लेकिन उसके बाद कोहली की पारी ने, हाँ, कोहली की पारी ने वो सबको ओवर शेडो कर दिया है। जी जी जी। अब आप ये देखिए कि अगर ये पंत को खिलाते हैं तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि साइड में बाउंड्री छोटी है और अगर पंत पिछले मैच पे ठीक खेल रहे थे, लेकिन उनका बहुत ही अच्छा कैच पकड़ लिया गया जी। तो मेरे हिसाब से उनको मौका भी दिया जाना चाहिए और वो मेरे हिसाब से टीम के लिए बहुत यूजफुल होंगे। नहीं, मैं ये कह रहा था कि जो जिस तरफ से इंडियन बैटिंग लाइनअप है उसमें अभी तक के खेल में रोहित शर्मा को छोड़ करके बाकी जिनसे भी हम कुछ एक्सपेक्ट करते थे वो लगभग उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को फुलफिल किया है। लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ जहां आपको मार्क वुड का सामना करना होगा, क्रिस वोक्स का सामना करना होगा, सैम कुरैन का सामना करना होगा, मोइन अली भी होंगे स्पिनर्स के रूप में, राशिद भी होंगे। वो आपका अजय जी देखिए, वो कहना आपका ठीक है जी, लेकिन आपको मैं अगर बता दूं कि अगर विकेट थोड़ा फ्लैट रहा और उनको स्विंग नहीं मिलेगी तो ये इंडिया टीम बहुत अच्छे रन करेगी। आप ये समझ लीजिएगा, जो जितनी आप तेज गेंद करेंगे उतनी ही तेज शॉट पड़ेगी।
अब इंडियन बैट्समैन वो बैट्समैन नहीं है सन 60 के दशक की जो पेस बॉलिंग और बाउंसर से डरते हैं। ये बल्लेबाज जो हमारे हैं ये बहुत ही उत्कृष्ट है और बाउंसर खेलने में ये लोग जरा भी हिचकिचाते नहीं है। और मैं तो कहूंगा कि जो आपके अगर रोहित शर्मा को उन्होंने बाउंसर्स फेंके शुरू में तो रोहित शर्मा आपको फॉर्म में वापस आते हुए नजर आएंगे। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है कि रोहित शर्मा के साथ जो इनकमिंग बॉल होती है उस पर वो जो उनकी दिक्कत है वो उसका सामना करने में किस तरह से अपने आप को सक्षम पाएंगे, ये बड़ी बात है। रोहित शर्मा जो है वो पहले 2 ओवर में थोड़े से उनका जरा था वो थोड़ा गड़बड़ रहता है हिसाब किताब, लेकिन अगर मेरे हिसाब से अगर वो टिक गए तो आप ये समझ लीजिए कि इंडिया की जीत निश्चित होगी। रोहित शर्मा एक ऐसे बल्लेबाज है जो शुरुआत में भले ही थोड़ा स्लो खेले लेकिन वो सब खाना पूरी बराबर कर देते हैं। ऑस्ट्रेलियन पिच को देखते हुए जो आपके ये ऑस्ट्रेलियन इंग्लैंड के पेस बॉलर्स है वो शॉर्ट पिच गेंद जरूर करेंगे जी। और ये रोहित के लिए बहुत ही एक अच्छा मौका होगा कि वो बड़ी पारी खेले, टीम को जिताए और वापस फॉर्म में आए। जी। मुझे जो चिंता है आपको बताऊं वो बॉलिंग से है जी। जो जिस तरीके से अक्षर पटेल गेंद कर रहे हैं वो लामोहला वो मार खाने के लिए तैयार है अगर खेलते हैं वो। और अश्विन भी जो है इतना एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी वो जैसे उनको गेंद करनी चाहिए वैसी गेंद नहीं। सर वही मैं आपको इनको ये चाहिए कि थोड़ा सा स्लो गेंद डालें। आप जितना तेज डालेंगे गेंद आप सोचेंगे कि हम बैट्समैन को रोक लेंगे तो बैट्समैन रुकेगा नहीं, जितना तेज डालेंगे उतनी शॉर्ट ही पड़ेगी। तो आप अगर आप देखिए जो इन्होंने अभी जो लास्ट मैच खेल रहे थे इन्होंने जो गेंद करी और थोड़ा स्लो डाल रहे थे तो इनको स्लो डालने में टर्न भी मिलती है और बैट्समैन थोड़ा धोखा भी खाता है। जी। तो ये जो बहुत बड़ा जो चेंज है ये इनको अपने उसमें लाना पड़ेगा अश्विन को, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि क्या जिस तरह से राहुल द्रविड़ का जो स्टेटमेंट आया संकेतों में उन्होंने जो संकेत दिए हैं कि हो सकता है सेमीफाइनल में ऋषभ पंत को कंटिन्यू किया जाए, करना चाहिए उसको। उसी तरह से मैं क्या ऐसा संभव हो सकता है कि अक्षर की जगह हम चहल को लेकर के आवे? नहीं क्यों नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि एक रेस्ट स्पिनर हमारे पास होगा। देखिए जहां तक बॉलिंग का सवाल है और फील्डिंग का सवाल है, अक्षर पटेल निश्चित तौर पे बैटिंग में और फील्डिंग में चार्ज से बेटर है, लेकिन यहाँ की जो बॉलिंग जिस तरीके से वो कर रहे हैं वो इंडियन विकेट्स पे तेज करना और थोड़ी खिंची हुई रखना और गेंद चूंकि बाउंस नहीं मिलती है तो वहां तो ये सक्सेस पा सकते हैं जी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया विकेट में जहां पर गेंद में उछाल भी मिलता है जी और बल्ले पे गेंद अच्छी तरह आती है तो वहां तो ये छक्के खाएंगे जी। वही बॉलिंग पे काम नहीं चलेगा। वही मैं कह रहा था कि आपको याद होगा रिलायंस वर्ल्ड कप में जिस तरह से इंग्लैंड ने इंडिया को स्वीप कर करके पूरा मैच जिता दिया। जी हाँ मनिंदर सिंह की गेंदों को उन्होंने खूब लपेटा। जी मनिंदर सिंह थे, रवि शास्त्री भी थे। सब ग्राम गूच का स्वीप जो था जी वो उसने सारा काम तमाम कर दिया। हाँ तो अभी भी वो जब भी आएंगे हमारे स्पिनर्स उनको स्वीप करने की या वो पैडल शॉट मारने की कोशिश करेंगे, पुल करने की कोशिश करेंगे अगर थोड़ा उठ करके आती है गेंद तो उसमें इन दोनों में से चहल क्या बेटर होंगे। लेकिन माइनस पॉइंट चहल के साथ यही है कि बैटिंग उनके साथ एकदम नहीं। देखिए ऐसा है कि अगर चहल की बैटिंग आती है तो इसका मतलब समझ लीजिए इंडिया मैच हारती है। जी तो बैटिंग आने का प्रश्न ही नहीं उठता जी। दूसरी चीज ये है, सबसे बड़ी चीज ये है कि शॉर्ट बाउंड्रीज हैं और ये इसके ऊपर अगर वो अंग्रेज स्वीप भी अच्छा खेलते हैं
जी और उनके वो बल्ले में गेंद आने लगी तो फिर चहल के लिए तमाम मुश्किल हो सकती है। जी लेकिन ये हमेशा चांस बना रहेगा, उसमें जी, रिस्क फैक्टर भी है जी। कि वो अगर मिस टाइम हुआ तो वो कैच भी दे सकते हैं। अब लेकिन अगर इंग्लैंड की बैटिंग की बात करें तो जोस बटलर आजकल कुछ फॉर्म में आ गए हैं, वो भी हेल्स अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। वो दोनों बहुत अच्छे हैं। इन दोनों को, उसके बाद फिर बेन स्टोक्स हैं, लियाम लिंगस्टोन हैं, हैरी ब्रूक हैं। ये इन बल्लेबाजों को भी थोड़ा ध्यान तो इन रखना पड़ेगा कि किस तरह से क्या स्ट्रेटजी हो सकती है इनको जल्दी समेटने का। देखिए अजय जी, मैं निष्कर्ष ये निकालूंगा कि बहुत कुछ जो है वो पिच के ऊपर डिपेंड करता है। मैं आपको बता, जी जी जी, पिच के ऊपर डिपेंड करता है और पहले 6 ओवर में इंडिया बैटिंग या बॉलिंग किस प्रकार से करती है। जी जी जी, ये सारा मैच का दारोमदार ये 3 चीजों पर ये निर्भर करेगा, आपको बता दें। जी। आपको क्या लगता है कि अगर मान लीजिए रोहित टॉस जीतते हैं तो उनको क्या करना चाहिए पहले? मैंने आपसे कहा ना, ये पिच के ऊपर डिपेंड करता है। अगर पिच में मॉइस्चर है, जी, वो फील करते हैं कि सीम बॉलिंग को ये हेल्प करेगा तो पहले फील्डिंग करनी चाहिए। जी 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 जी। और अगर उनको प्रतीत ऐसा होता है कि ये परफेक्ट बैटिंग विकेट है तो बैटिंग करें, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। जी जी। जैसे आज का विकेट जो सिडनी का था वो बहुत धीमा विकेट था, जहां पर स्ट्रोक देना बड़ा मुश्किल हो रहा था। और न्यूजीलैंड में आपको बता रहा हूँ, इस रन पे भी उनको जीतना चाहिए था। जी जी, लेकिन न्यूजीलैंड में सिर्फ एक आदमी को ही आप ब्लेम करेंगे जिसने ये मैच हरवा दिया, और वो था उनका विकेट कीपर। जी, उसने जहाँ कैच छोड़ा, बाबर का 0 रन पे कैच छोड़ा। जी जी जी, और उसके बाद उसने कई गेंदें नीचे से निकाल दी, यहाँ तक कि 19वें ओवर में उसने 3 रन बाई के दे दिए। जी, तो उससे बहुत फर्क पड़ गया। जी जी, आप ओवरऑल उठा के देखिए, न्यूजीलैंड जो फील्डिंग बहुत ही अच्छी करती है, इस मैच में उन्होंने फील्डिंग अच्छी नहीं करी। जी, एक पॉइंट पे भी कैच छोड़ा, जी, फिर आपका कई गेंदें उनकी फंबल भी करी। और जो हमारे विकेट कीपर साहब थे, वो लगता है कि हमारे विकेट कीपर जो दिनेश कार्तिक है, उनसे काफी प्रभावित है। उनकी तरह वो भी कीपिंग कर रहे थे। और वो आप समझ लीजिए कि वो, अरे और बेचारे में बिलीव लगता है वो भी करते हैं। जी 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 जी। हाँ, वो बताइए, आप हाथ में आपके बॉल है और आप फंबल कर रहे हैं कितनी बार, 1 बार 2 बार 4 बार आप फंबल करके आपने 4 रन दे दिए, वो 3 रन बाई दे दिए, आपने कैच छोड़ दिया। तो न्यूजीलैंड इस स्कोर पे भी ये मैच जीती हुई थी, ऐसा नहीं है। बैटिंग और अभी आप फील्डिंग की चर्चा कर रहे थे, तो इंडियन टीम की फील्डिंग भी हाल के पिछले मैचों में बहुत अच्छी नहीं रही है। हाँ, बट लेकिन मैं जो इंडिया की फील्डिंग है वो आप कोहली जैसे फील्डर से ही कैच छूट गया, और रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ी से जो है वो रनआउट छूट गया। बहुत, वो तो खैर रनआउट पे तो सर बिल्कुल बगल में भी आदमी रहता तब भी छूट जाता है, वो बात नहीं है। हाँ, लेकिन आपकी कोहली से उम्मीद नहीं कर रहे थे, जिस प्रकार से उन्होंने कैच छोड़ा, वो पार्ट ऑफ द गेम है, कोई ऐसा वो नहीं। जी जी जी। लेकिन हमारा कहने का मतलब, ओवरऑल इंडिया की बैटिंग में कहूंगा बहुत अच्छी है जी, और बॉलिंग और जो फील्डिंग जो है वो अबव एवरेज है। जी जी जी, वो नहीं है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं। क्या टारगेट होना चाहिए अगर हम इंडिया फर्स्ट बैटिंग करती है तो उसको इंडिया अगर पहले देखिए, आप उठा के देखिए, जो अंग्रेजों ने प्रैक्टिस मैचेस में 200 रन किए 2 बार। जी, उन्होंने जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज भी खेली, उसमें भी 200 रन किए। जी, तो कहने को तो 200 रन भी वो नहीं है, लेकिन हाँ 180 प्लस का स्कोर जो है तो इंडिया को करना ही पड़ेगा अगर ये मैच शर्त जीतना है तो। और जैसा आपने बताया कि अगर हमारी फील्डिंग पहले आती है तो पहले 6 ओवर के भीतर कम से कम, हाँ, 2 आउट, आप उनके 2 बैट्समैन अगर आप आउट, अगर विकेट से हेल्प मिलेगी तो आपको अर्शदीप और भुवनेश्वर आपको ब्रेक थ्रू जरूर देंगे। जी जी, तो कोई वो नहीं है। तो लेकिन वो अगर विकेट से हेल्प उनको नहीं मिली
तो उनकी पिटाई भी के लिए भी आप तैयार हैं। जी 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 हाँ, हाँ, क्योंकि उनके पास स्पीड है नहीं, उस ढंग के बाउंस वो लगा नहीं सकते। क्योंकि ऑस्ट्रेलियन विकेट जो होते हैं फुल ऑफ, वहां पे स्ट्रोक प्ले बहुत अच्छा होता है, क्योंकि गेंद में फिर से उनको बाउंस मिलता है, एक सही उछाल पे बल्ले पे गेंद आती है, जी तो बाद अच्छे स्ट्रोक आदमी खेल सकता है। तो अगर ऑन द होल हम बात करें तो आपने 52 इंडिया, 48 इंग्लैंड। जी 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 जी। हम भारतवासियों की तरफ से की नजर से अगर देखें तो क्या 2007 दोहराया जा सकेगा? बहुत चांसेस हैं इस बात के। जी और आप ये करिए कि 2007 तो दोहराएं आप, अच्छा है जी, लेकिन 1992 मत दोहरा दीजिएगा, जब इमरान खान की टीम इंडिया से हार गई थी, जी हारने के पश्चात वो वर्ल्ड कप जीती है। जी 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 ये भी तो ध्यान रखिए आप। जी। और आज के मैच में तो बाबर आजम भी फॉर्म में आते हुए नजर आए। हाँ, उन्होंने भी 50 रन, अच्छे 50 रन हाँ किए। हाँ, अच्छे किए, लेकिन अब भाग्यशाली बहुत रहे, 0 रन पे कैच छोड़ा। जी जी, वो उस समय तो शून्य पर थे। हाँ हाँ। एक पंच लाइन क्या देना चाहेंगे कल के सेमीफाइनल के लिए? अपनी अपनी कुर्सियों पे जम के बैठिए और जम के हिंदुस्तानी प्लेयर खेले और हम जीते, यही मैं कहना चाहूंगा कि हम तो आशावादी हैं और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि हमारी भारतीय टीम फाइनल में खेलेगी और फाइनल में पाकिस्तान को एक बार फिर हराएगी। जी, हम उम्मीद करते हैं कि रोहित शर्मा का बल्ला सेमीफाइनल में चले। फाइनल अगर उनका बल्ला चल गया तो आप शर्तिया तौर पे जीतेंगे मैच। जी 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 जी, आप पूर्व में उनके रिकॉर्ड उठा के देखिए, जिसमें रोहित शर्मा का बल्ला चला है उसमें इंडिया टीम मैच जीती है, क्योंकि वो जब वो खेलते हैं तो फिर वो लंबा ही स्कोर का आपको करके देंगे आपको। जी 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 जी, ये सबसे बड़ी उनकी खूबी है। रोहित, केएल राहुल, विराट, सूर्या और पंत है। अरे हार्दिक को क्यों आप माइनस कर रहे हैं? नहीं, हम माइनस नहीं कर रहे। हार्दिक में मैं जैसे थोड़ी की बॉडी लैंग्वेज देखता हूँ, वो थोड़ा सा केयर फ्री टाइप रहते हैं वो। जी 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 जी, शुरुआत में स्पेशली बड़े कैजुअल से रहते हैं जी, कि 2 रन के 1 रन लिया उन्होंने, या 1 रन भागने का उम्मीद है तो नहीं भागे, वो अपना खड़े रहे अपना। जी जी जी, ये सब चीजें उनको थोड़ा सा, वो असल में नैसर्गिक खिलाड़ी है और नैसर्गिक खिलाड़ियों में ये खासतौर से एक कमी पाई जाती है कि वो उतने एकाग्रचित नहीं होते हैं जितने की एक मेहनतकश खिलाड़ी जो है वो होता है। जी 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 जी। चलिए सर, हम लोग की बातचीत अच्छी हुई। कल मैच के बाद फिर देखा जाता है बिल्कुल क्या हम 2007 को दोहराने जा रहे हैं। भारतीय जनता, बहुत दिन हो गए, मैं 15 साल हो गए। 15 साल हो गए। जी 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 जी, 15 साल का सूखा पूरा होगा, इस उम्मीद के साथ हम लोग कल भी टीवी स्क्रीन के सामने होंगे और उसके बाद 13 तारीख को तो रहेंगे ही। जी, हम लोग फिर मुलाकात करेंगे सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।